अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस खबर से जिन्होंने एक बार फिर से अपना दुख बयां किया है कि वो तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। दरअसल वो साउथ कोरिया के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अमेरिका के संविधान में 2 से ज्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बना जा सकता। इस बात का उनको दुख है। साथ ही उन्होंने यहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, आसिफ मुनीर की तारीफ की। भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने जहां सबसे सुंदर प्रधानमंत्रियों में से एक करार दिया, तो साथ ही साथ आसिफ मुनीर को लेकर उनकी भी प्रशंसा की। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से उन्होंने मुलाकात की और साउथ कोरिया ने राष्ट्रपति ट्रंप को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुंगू गुहा से भी नवाजा है। सोने का मुकुट भी उन्होंने यहां ट्रंप को गिफ्ट किया है। ट्रंप साउथ कोरिया में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एपीईसी के कारोबारी नेताओं के साथ लंच कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे अच्छा दिखने वाले इंसान के तौर पर तारीफ की। साथ ही आसिफ मुनीर को लेकर भी तारीफ की। पीएम मोदी के लिए कहा कि एक शानदार दिखने वाले व्यक्ति है, लेकिन वो एक किलर भी है, बहुत सख्त है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी तारीफ की। साथ ही आसिफ मुनीर जो कि आर्मी चीफ है, उनको फाइटर बताया। फिर से दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष को खत्म कराया। तो देखिए, अब ये समझने वाली बात है कि जिस तरह से साउथ कोरिया पहुंचे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, साउथ कोरिया में जिस तरह से पहले टैरिफ लगाया गया था, अब उस टैरिफ में भी कटौती उन्होंने कर दी है। तो कुल मिलाकर आर्थिक मोर्चे पर हर तरीके से साम दाम दंड भेद की रणनीति के तहत ट्रंप अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जाकर युद्ध रुकवाने की बात करते हैं। अब तक 7 युद्ध रुकवा चुके हैं, ये उनका दावा है, और भारत का अगर मिला लिया जाए तो फिर 8। तो इस तरह से अपने मुंह में मिट्टू वो खुद ही बन रहे हैं और लगातार जब से वो राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से हर दिन ऐसा चौंकाने वाला बयान देते हैं या कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे कि मीडिया में सुर्खियों में वो बने रहते हैं। तो फिर से एक बार दुख भी जताया कि वो राष्ट्रपति तीसरी बार नहीं बन पाएंगे। इसके पहले नोबेल प्राइज को लेकर सुर्खियों में थे कि नोबेल प्राइज उनको मिल नहीं पा रहा है। और इस पूरी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलोने जी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदीप अलोने जी, जिस तरह से एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने आज साउथ कोरिया का दौरा किया, वहां पर फिर से एक सम्मान मिला है और फिर से जिक्र किया है भारत पाकिस्तान के युद्ध रुकवाने का, तारीफ की है पीएम मोदी की। इनकी जो कूटनीति चल रही है, ये जो बयानबाजी चल रही है, इसको कोई समझ नहीं पा रहा है। फिर से कैसे समझे इसको? नहीं सनी जी, देखिए, एक बार फिर ट्रंप जो है उन्होंने वही गलती की है जो वो लगातार करते रहे हैं। भारत से अच्छे संबंध बनाने की वो बात तो कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम को लेकर बार बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हैं। तो ट्रंप जो है वो ऐसा लगता है कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो भारत पाकिस्तान को लेकर उनका रुख क्या हो सकता है और भारत से बेहतर संबंध क्या हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल इन सब के बीच अपेक की बैठक में जिस प्रकार से ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया है, तो एक अच्छा लीडर बताया है, एक सख्त लीडर बताया, लेकिन उसके साथ साथ एक बार फिर उन्होंने जो है वो भारत पाकिस्तान को लेकर युद्ध विराम की बात भी की है। लेकिन यहाँ पर यह भी सोचना ठीक रहेगा या भारत के लिए सकारात्मक हो सकता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को महान लीडर बताते हुए यह भी कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच आने वाले समय में बेहतर संबंध होंगे या जो टैरिफ को लेकर समझौता है वो हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो ट्रंप है वो वैसे ही है जैसे उनको होना चाहिए, और एक बार फिर वो दोनों देशों के बीच संबंधों को संतुलित करने के बजाय भारत और अमेरिका के संबंधों को जटिल बना रहे हैं। लेकिन हाँ, वह आशा भी जगा रहे हैं, उम्मीदें भी जगा रहे हैं कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर हो सकते हैं। सनी जी, बिल्कुल। लेकिन अलोने जी, जिस तरह से आप ये बात कह रहे हैं कि बेहतर संबंध हो सकते हैं, ये सिर्फ उनकी बातों में दिखाई देता है। व्यवहारिक तौर पर तो अभी तक हमने देखा नहीं कि कोई ऐसा कदम उठाते नजर आ रहे हैं। अब देख लीजिए ना, दक्षिण कोरिया पहुंचे हैं और यहां पर उनका जो टैरिफ है वो घटा दिया है, 25 से लेकर 15% कर दिया सीधे। इसके अलावा बाकी देशों को रियायत दे रहे हैं, लेकिन भारत के लिए अब तक उनका रुख जो है वो नरमी का दिखाई नहीं देता है। तो दबाव का जो एक उनका रुख है वो लगातार बरकरार है। बातों में जरूर वो दिखाते हैं कि वो भारत के हितैषी है।
देखिए सर, ये जो ट्रंप है वो इतिहास के कैसे अमेरिकन इतिहास के कैसे निर्मम राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एशिया में अपने संबंधों को ध्वस्त कर दिया है। एशिया में भारत, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे सहयोगी हैं, लेकिन इन सहयोगियों से जिस प्रकार से संबंध खराब किए अमेरिका ने वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिल्कुल अपेक की बैठक में जाकर वो अभी साउथ कोरिया से कह रहे हैं संबंध बेहतर करेंगे और टैरिफ कम करने की बात कर रहे हैं। जापान की उनकी यात्रा भी बेहतर हुई है, लेकिन ट्रंप को ये समझना पड़ेगा कि यदि उन्हें एशिया में चीन को रोकना है तो उनको भारत को साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा और वे भारत से दूरियां बनाकर चीन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो संभवतः ये बात जापान में भी समझाई गई होगी, साउथ कोरिया में भी समझाई गई होगी ट्रंप को कि भारत को किसी कीमत पर आपको अपने साथ रखना ही होगा। और यही कारण है कि ट्रंप किसी भी देश में जाएं वे प्रधानमंत्री मोदी को याद अवश्य करते हैं। तो अब ट्रंप इस बात को कब समझेंगे कि भारत और अमेरिका के संबंधों को बेहतर करते हुए टैरिफ नामक जो एक उन्होंने दीवार खड़ी कर दी उस दीवार को हटा दें। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि ये जो एशिया की यात्रा है, इस एशिया की यात्रा में कम से कम जापान में तो भारत को लेकर व्यापक चर्चा हुई होगी। और क्योंकि जो जापान है वो क्वाड का सदस्य भी है, तो आने वाले समय में इसके बेहतर संदेश देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आसियान देशों में जो कि हाल ही में जो बैठक हुई है 2 दिवसीय, उसमें भी हमने देखा है कि भारत का जो वहां पर प्रतिनिधित्व है या भूमिका है वो कम दिखाई देती है, लेकिन अमेरिका लगातार अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं कि अभी भी जब वो गए तो कई तरह के MOUs हुए हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि भारत वहां पर पहुंचा नहीं था? देखिए सर, ये बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प सवाल है आपका। दरअसल आसियान के जो देश हैं वो बहुत महत्वपूर्ण देश है इकोनॉमिक दृष्टि से, और वो हिंद महासागर से लगते हुए देश भी हैं जिन जैसे आप फिलीपींस को ले लें, आप मलेशिया को ले लें, आप इंडोनेशिया को ले लें, ये देश कहीं न कहीं आतंकित तो रहे ही हैं चीन से। तो अमेरिका ने फिलहाल इस बात को समझा है कि कैसे चीन को रोका जाए एशिया में। इसी कारण से आसियान देशों की बैठक में आए भी ट्रंप, और अमेरिका ने कोशिश भी की कि इस इलाके में अपने प्रभुत्व को कायम रखा जाए। बेशक भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए, लेकिन हमारी विदेश मंत्री ने वहां पर दौरा किया, वहां की यात्रा की, उस सम्मेलन में शामिल भी हुए और प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर संदेश भी दिया। तो ट्रंप चाहे जितनी कोशिश कर ले, एशिया की जितनी यात्राएं कर ले, लेकिन वो भारत को दरकिनार करके एशिया में अपने आप को महफूज नहीं रख सकते। और आसियान में भी यह प्रतिबिंबित हुआ कि भारत के बिना अमेरिका कितना कमजोर है। सनी जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है ब्रह्मदीप बलून जी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से व्यापार समझौते बड़े हैं वो चिंता में जरूर डालता है, क्योंकि 58 लाख करोड़ का जो व्यापार है वो एशियन देश करते हैं अमेरिका से, जबकि 11 लाख करोड़ का भारत से करते हैं। बहरहाल हमारे पास समय कम है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए एशिया आसियान देशों का जो सम्मेलन हुआ उसमें भी अमेरिका ने अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया।